साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर मैथ्स पर। तो आज के इस वीडियो में हम विलोपन विधि क्लास 10th के लिए देखने वाले, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। तो सबसे पहले जब विलोपन विधि करते हैं तो जो भी आपको x प्लस वाई बराबर पर 10 और x माइनस वाई बराबर पर 2 दिया है, तो हम क्या करेंगे, इनको समीकरण 1 नाम दे देंगे और इन जो पीछे वाले भैया है इनको समीकरण 2 नाम दे देंगे। क्लियर है? मतलब समीकरण 1 दे दिया और समीकरण नंबर 2 दिया। तो मैं यहाँ पर लाइन लिखूंगा एक सिंपल सी कि समीकरण क्या है, समीकरण 1 व 2 से, मतलब समीकरण 1 को भी उतार लूंगा और समीकरण 2 को भी उतार लूंगा। फिर हम सोल्व करेंगे इसको। तो समीकरण 1 क्या बोल रहा था आपका, x प्लस वाई बराबर पर 10 और x माइनस वाई बराबर पर 2। क्लियर है? समीकरण 1 भी उतार लिया हमने और समीकरण 2 भी उतार लिया। अब इसको ऐसे कर लेना है, कुछ नहीं किया, अभी मैंने सवाल स्टार्टिंग नहीं किया, समीकरण 1 और 2 को उतारा है बस। क्लियर है? अब जब भी आपको यहाँ पर एक पद खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि हमें x का वैल्यू भी ज्ञात करना पड़ेगा और y की वैल्यू भी ज्ञात करनी पड़ेगी, मतलब दोनों की हमें वैल्यू मतलब मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो एक पद को यहाँ से मैं खत्म करूंगा। देखिएगा कैसे, जब भी आपको नीचे के डिजिट सेम दिया रहे, जैसे यहाँ पर आप चिन्ह भी बदल सकते हो इनका, कैसे, इनको हम घटा लेंगे या जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक सिंपल सा लिख दूंगा जोड़ने पर, है ना, जोड़ने पर। क्यों लिखा जोड़ने पर? क्योंकि एक संख्या प्लस में एक माइनस में, मतलब कट जाएगा। क्लियर? परंतु यहाँ पर दोनों ही प्लस का रहता, जैसे यहाँ पर ये भी प्लस का रहता, तो मैं यहाँ पर लिखता चिन्ह परिवर्तित करने पर, क्योंकि हमें एक पद यहाँ से क्या करना है, खत्म करना है, मतलब काटना, मतलब जीरो करना। जैसे मैं जोड़ूंगा तो x और x कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो मैं जोड़ूंगा तो x से x कितना हो जाएगा, 2x। आगे बात समझ में? यहाँ पर प्लस वाई और माइनस वाई यदि जोड़ूंगा तो प्लस और माइनस आपको पता है, यदि एक प्लस का है और एक माइनस का है तो जो घटा जुड़ेंगे तो जीरो आ जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे, मतलब कट जाएंगे। क्लियर है? तो ये खत्म हो गया, बराबर 10 और 2 12 आएगा। क्लियर? इस प्रकार मैंने यहाँ पर क्या लिखा था, जोड़ने पर। परंतु जो ये माइनस वाई है, यदि ये प्लस का होता तो ये क्या होता, ये भी जुड़ जाता। तो फिर यहाँ पर हम जोड़ने पर नहीं लिखते, क्या करते, चिन्ह परिवर्तित करने पर। तो जो भी नीचे वाले डिजिट थे प्लस के थे तो माइनस के हो जाते, जो माइनस के थे वो प्लस के हो जाते। क्लियर है? जिससे क्या होता, यदि ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाता, तो कट जाता, ये माइनस का होता ये कट जाता। क्लियर? ऐसा आते, है ना। आगे बात समझ में? तो अब जो भी यहाँ पर संख्या क्या है, ये गुना में है, तो x के मान के लिए इसको उधर पहुंचा देंगे तो x इधर बचेगा। सिंपल बात सभी को पता है, x बराबर पर 12 और ये क्या था, गुना में था, तो ये कहाँ पर जाएगा, भाग में। ऐसा नहीं कि ये गुना में था तो 12 माइनस 2 आ गए। क्लियर है? जो भी संख्या गुना में वो बटे में चली जाएगी, मतलब भाग में चली जाएगी। यदि कोई संख्या प्लस में है तो बराबर के उधर माइनस में चली जाएगी, यदि माइनस में है तो बराबर के उधर प्लस में, यदि गुना में है तो बराबर के उधर भाग में, और भाग में है तो बराबर के उधर गुना में, है ना। इससे इसको काटूंगा मैं, तो x की जो वैल्यू मान ज्ञात आएगा वो 2 से इस 12 को काटेंगे तो 6 बार, मतलब जो x का मान है सर वो आपका 6 आ गया। बस जो भी x का मान आया उसे आप समीकरण 1 में धर सकते हो, जिससे y का मान ज्ञात हो जाए, जो भी दोनों में सरल लगे। क्लियर? दोनों से बता दूंगा, दोनों में ही यदि x का मान धरोगे दोनों से ही आपका सेम आंसर निकल कर आ जाएगा। तो लाइन सभी को लिख लेना, यहाँ पर क्या है, x का मान समीकरण किस में धरूंगा, समीकरण 1 में रखने पर। अब दोनों ही यहाँ पर समीकरण 1 और 2 सिंपल लिए हैं मैंने, इसलिए आपको जो सिंपल लगे वो आप कर लेना। समीकरण 1 क्या था हमारा, स्टार्टिंग में यहाँ पर लिखा हुआ था x प्लस वाई बराबर पर 10। क्लियर है? x प्लस वाई बराबर पर 10। अब x की जो मान है वहां पर क्या धर दूं मैं, 6, तो x को हटाऊंगा, इसकी जगह 6 कर दिया, प्लस वाई वैसे का वैसा बराबर पर 10। अब 10 आ गया, y की मान ज्ञात करने के लिए इसको इधर पहुंचाएंगे। जस्ट मैंने बताया था ये प्लस में है, इसका आगे कुछ नहीं तो प्लस में, तो ये बराबर को उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस का माइनस में हो जाएगा, 10 माइनस 6। तो y की जो वैल्यू मान आया वो 10 में से 6 जाएंगे तो आपके 4 बचे। क्लियर है? इस प्रकार यदि आप समीकरण 2 में भी धरोगे, समीकरण 2 क्या था हमारा, देखिएगा यहाँ पर x माइनस वाई बराबर पर 2, x की जगह क्या धरेंगे हम 6, माइनस वाई वैसे का वैसा, 2 वैसे का वैसा, प्लस की संख्या y का मान याद करने के लिए बराबर के उधर पहुंचाएंगे,
तो माइनस वाई तो वैसे का वैसा बराबर 2 वैसे का वैसा, प्लस का है बराबर को उधर माइनस में चला जाएगा। अब 2 में से 6 नहीं जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो माइनस वाई वैसे का वैसा, और 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा कितना 4, और 4 किसका बचेगा माइनस का, क्योंकि संख्या किसकी बड़ी है माइनस की। यहाँ पर किसकी थी संख्या बड़ी प्लस की, क्योंकि 10 प्लस का था तो यहाँ पर 4 किसका आया प्लस का आया। क्लियर, थोड़ा सा जूम कम कर देता हूँ, ये क्लियर है। आगे बात समझ में, तो देखो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा तो y की जो वैल्यू याद बचेगी वो किसकी बचेगी 4। क्यों बचेगा, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस कहाँ जाता है बट्टे में इसके, -1 आ जाता तो माइनस से माइनस कैंसिल मैंने डायरेक्टली कर दिया, तो y का मान इससे भी 4 आया और इससे भी 4 आया। दोनों ही समीकरण सिंपल थे, परंतु यदि एक समीकरण आपका टफ दे और एक सिंपल दे तो आप फटाफट जो भी x का मान है वो सिंपल समीकरण में धरकर आसानी से हल कर सकते हो। परंतु दोनों तरीके से मैंने बताया, दोनों ही समीकरण से बता दिया, इससे भी पहले समीकरण से और दूसरे समीकरण से, जो आपको सिंपल लगे वो समीकरण आप हर सवाल में कर लेना है। क्लियर है आपके इस तरह से, है ना। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। x प्लस वाई बराबर पर 10 और x माइनस वाई बराबर पर 2 समीकरण लिए है, दोनों समीकरण को यहाँ पर उतार लिया। लाइन मैंने जोड़ने पर लिख दी क्योंकि एक डिजिट हमारा यहाँ पर कट रहा है। यदि यहाँ पर ये प्लस ये माइनस का था तो आप क्या कर सकते हो, चिन्ह परिवर्तित करने पर भी लिख सकते हो। क्लियर, यहाँ से x की वैल्यू मैंने मान ज्ञात कर लिया और x का मान जो समीकरण सिंपल लगे, जैसे x माइनस वाई बराबर 2 सिंपल लग रहा है आपको, तो समीकरण x का मान समीकरण 1 की जगह क्या कर देते 2 में रखने पर समीकरण 2 उतार लेते, और जहाँ भी x का मान दिखे वहां पर 6 धर देंगे। तो ये समीकरण 1 से बता दिया और ये समीकरण 2 से। क्लियर, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कहीं पर क्लास 10 में दिक्कत हो मैथ्स में तो आप बेझिझक होकर कमेंट कीजिए, उसका आंसर आपको तुरंत इस चैनल से मिलने वाला है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी के पास इसको पहुँचाइएगा।